नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग टाइम एंड वर्क स्टार्ट किए थे जिसमें हम लोग का 8 क्लास हो चुका है। आज हम लोग का 9वां क्लास है। पिछले 8 क्लास में हम लोग टाइम एंड वर्क के अंदर बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चन किए। आज की क्लास में हम लोग टाइम एंड वर्क के अंदर और भी बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है a प्लस बी किसी काम को 8 दिन में करते हैं और b और c अलग अलग इसी काम को 12 दिन में करते हैं। a और b मिलके 4 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद a काम छोड़ देता है और उसके 2 दिन बाद b काम छोड़ देता है, तो उसके बाद c अकेले बचे हुए काम को कितना दिन में खत्म करेगा। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में दिया है कि किसी काम को a प्लस बी साथ में मिलके 8 दिन में करते हैं और b जो है अकेले 12 दिन में करता है, c अकेले 12 दिन में करता है। तो हम सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, जो हमें समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। हमें जो समय दिया हुआ है इस समय का हम एलसीएम निकालेंगे 8, 12 और 12, यानी a प्लस बी मिलके 8 दिन में कर रहे हैं, b जो है 12 दिन में कर रहा है और c 12 दिन में कर रहे हैं। हम इस समय का एलसीएम निकालेंगे। 8, 12 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यानी हम टोटल वर्क को कितना मान लेंगे, 24 यूनिट। हमने मान लिया कि हमारा जो टोटल काम है वो 24 यूनिट है। अब देखिए इस काम को जब a प्लस बी मिल के कर रहे हैं तो 8 दिन में हो रहा है। b अकेले कर रहा है तो कितने दिन में, 12 दिन में। और जब c अकेले कर रहा है तो कितने दिन में, 12 दिन में। यहां से हमारा a, b और c का क्या निकल के आ जाएगा, इफिशियंसी निकल के आ जाएगा। a प्लस बी 8 दिन में अगर 24 यूनिट काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, 3 यूनिट। यानी a प्लस बी का यहां से इफिशियंसी हमारा निकल के आ गया 3 यूनिट। b जो है 12 दिन में अगर 24 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 2 यूनिट। यानी b का यहां से इफिशियंसी हो गया 2 यूनिट। और जो c है 12 दिन में 24 यूनिट काम कर रहा है तो यहां से c का भी इफिशियंसी क्या निकल के आ गया, 2 यूनिट। यानी b का इफिशियंसी 2 यूनिट, c का इफिशियंसी 2 यूनिट और a प्लस बी का इफिशियंसी 3 यूनिट। यानी यहां से हमारा क्या पता चला कि a का इफिशियंसी कितना होगा, 1 यूनिट। अब a का इफिशियंसी हमें पता चल गया कि 1 यूनिट है और हमसे बोल रहा है क्वेश्चन में कि a प्लस बी मिलके 4 दिन तक काम करते हैं। हमारा टोटल काम कितना है, 24 यूनिट। टोटल काम कितना है, 24 यूनिट। इस 24 यूनिट काम में से a प्लस बी ने मिलके 4 दिन तक काम किया। a प्लस बी मिल के एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3 यूनिट। यानी 4 दिन में कितना करेंगे, 12 यूनिट। 4 दिन में कितना करेंगे, 12 यूनिट। ये हमारा कैसे निकल के आया, a प्लस बी का एक दिन का काम कितना है, 3 यूनिट और 4 दिन तक काम कर रहे हैं। यानी हमारा 12 यूनिट निकल के आ गया। अब हम टोटल काम में से 12 यूनिट काम माइनस करेंगे क्योंकि 12 यूनिट काम तो हमारा हो चुका। अब बचा कितना, शेष बच गया 12 यूनिट। अब देखिए शेष 12 यूनिट काम बच गया। 12 यूनिट काम बचने के बाद 2 दिन तक और जो है बी काम कर रहे हैं। बी 2 दिन ए काम छोड़ने के बाद 4 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद ए काम छोड़ दिया। उसके 2 दिन बाद यानी ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी काम छोड़ दे रहा है। यानी शेष काम में से 2 दिन और बी करेगा। बी जो है एक दिन में कितना कर रहा है, 2 यूनिट। तो 2 दिन में कितना करेगा, 4 यूनिट। यानी माइनस का 4 करेंगे, ये हो जाएगा 8। ये हमारा कैसे होगा, माइनस का 4। बी जो है एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है और 2 दिन तक काम किया अकेले। अब बच गया कितना, अब हमारा काम जो बच गया 8 यूनिट काम बच गया। अब शेष काम हमें किससे करवाना है, सी से करवाना है। हमें शेष काम जो है सी से करवाना है। सी का इफिशियंसी कितना है, 2 यूनिट और काम कितना बच गया, 8 यूनिट। यानी सी अगर अकेले करेगा तो कितना समय लग जाएगा हमारा, 4 दिन। यानी शेष काम को सी अकेले 4 दिन में पूरा कर लेगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 4 दिन। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि a प्लस बी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, b और c अलग अलग इस काम को 12 दिन में करते हैं। a और b मिलके 4 दिन तक काम करते हैं और उसके बाद a काम छोड़ देता है और उसके 2 दिन बाद b काम छोड़ देता है। उसके बाद c अकेले बचे हुए काम को कितना दिन में खत्म करेगा।
देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया कि a प्लस बी किसी काम को मिलके 8 दिन में कर लेते हैं और b उसी काम को 12 दिन में कर लेता है, c उसी काम को अकेले 12 दिन में कर लेता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। हमारा समय क्या दिया हुआ है, 8 दिन, 12 दिन और 12 दिन, यानी 8, 12 और 12 का एलसीएम हमारा क्या निकल के आ गया, 24। तो हम टोटल काम को 24 यूनिट मान लेंगे। हमारा टोटल काम कितना हो गया, 24 यूनिट। इस 24 यूनिट काम को जब a प्लस बी साथ में मिलके कर रहे हैं तो 8 दिन में कर ले रहे हैं, b अकेले कर रहे हैं तो 12 दिन में कर ले रहा है और c अकेले कर रहे हैं तो 12 दिन में कर ले रहे हैं। यहां से हमारा a प्लस बी का इफिशियंसी निकल के आ जाएगा कि a प्लस बी 8 दिन में अगर 24 यूनिट काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, 3 यूनिट, यानी a प्लस बी का यहां से इफिशियंसी हमारा क्या पता चल गया, 3 यूनिट। और जो b है 12 दिन में अगर 24 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 2 यूनिट, यानी यहां से हमारा b का इफिशियंसी पता चल गया कि 2 यूनिट है। और जो c है 12 दिन में अगर 24 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 2 यूनिट, यहां से हमारा c का भी इफिशियंसी पता चल गया कितना, 2 यूनिट। अब देखिए a प्लस बी का इफिशियंसी हमारा 3 यूनिट है, b का इफिशियंसी 2 यूनिट है और c का इफिशियंसी कितना है, 2 यूनिट। अब हमारा जो टोटल वर्क है वो कितना है, 24 यूनिट। इस 24 यूनिट काम को a प्लस बी मिल के 4 दिन तक करते हैं। इस 24 यूनिट काम में से a प्लस बी 4 दिन तक करते हैं मिलके। अगर a प्लस बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3 दिन, 3 यूनिट, यानी 4 दिन तक अगर काम करेंगे तो काम कितना हो जाएगा, 12 यूनिट। यानी इस 24 यूनिट काम में से 4 दिन a प्लस बी साथ में मिलके 12 यूनिट काम कर लिए। शेष कितना बच गया, 12 यूनिट काम। अब इस शेष 12 यूनिट काम में जो है a के काम छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ रहा है b, यानी a 4 दिन तक b के साथ में काम किया और काम छोड़ दिया। अब जो अगला 2 दिन है b अकेले काम कर रहा है, यानी अगले 2 दिन अगर b अकेले काम करेगा तो b एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 यूनिट, यानी 2 दिन में 4 यूनिट काम कर लेगा। यानी इस 12 यूनिट में से 4 यूनिट और काम हो गया। अब शेष कितना बच गया, 8 यूनिट काम। इस 8 यूनिट काम को c अकेले कर रहा है, c अकेले एक दिन में 2 यूनिट काम कर पा रहा है, तो 8 यूनिट काम कितने दिन में कर पाएगा, 4 दिन में। यानी हमारा आंसर जो निकल के आ गया, आंसर क्या निकल के आ गया कि अगले 4 दिन में जो है c पूरा काम खत्म कर देगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया कि a किसी काम का 4/5 भाग काम 20 दिन में करता है तथा फिर वह b को बुलाकर उसके शेष काम को 3 दिन में पूरा करता है, तो b को उस काम को अकेले करने में कितना समय लगेगा। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a किसी काम का 4/5 भाग अकेले 20 दिन में करता है और जो शेष काम बच गया, यानी हमने मान लिया टोटल हमारा काम कितना है, 1 है, उस एक काम में से 4/5 जो है a ने कर लिया, यानी शेष कितना बच गया, 1/5। उस 1/5 काम को करने के लिए b को बुलाता है और b के साथ में मिलके 3 दिन में काम पूरा कर लेता है। तो हमसे पूछ रहा है कि b अगर अकेले उस काम को करे तो कितना समय लगेगा। देखिए अगर a अकेले उस काम को करे तो कितना समय लगेगा, हम सबसे पहले ये निकालेंगे। 4/5 काम को अगर a कर रहा है तो समय कितना लग रहा है, 20 दिन का। समय कितना लग जा रहा है, 20 दिन का। अगर पूरे एक काम को अगर a अकेले करे तो कितना समय लग जाएगा, हम इस 5 से क्रॉस गुना करेंगे यानी 100 और फिर 4 से भाग देंगे यानी 25 दिन लग जाएगा। अगर पूरे काम को अगर a अकेले करे, पूरे काम को अगर a अकेले करे तो कितना समय लग जाएगा, 25 दिन। और पूरे काम को अगर b अकेले करे तो हमसे पूछ रहा है कि कितना समय लगेगा। और हमें और क्या दिया कि जो शेष काम 4/5 काम करने के बाद जो शेष काम हमारा बच रहा था 1/5, उस 1/5 काम को करने के लिए b को बुलाता है, यानी a प्लस बी मिल के जो है 1/5 काम कितने दिन में करते हैं, 3 दिन में। 1/5 काम 3 दिन में करते हैं, यानी पूरे काम अगर a प्लस बी मिल के करते तो कितना समय लग जाता, 15 दिन। अब देखिए यहां से हमारा ये निकल के आ गया कि a जो है अकेले उस काम को करे तो 25 दिन का समय लगेगा और a प्लस बी अगर साथ में मिलके उस काम को पूरा करे तो 15 दिन का समय लग जाएगा। तो हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, हम यहां से सबसे पहले तो दोनों समय का हम एलसीएम लेंगे, यानी 25 और 15 का हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, 25 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 75। 25 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 75। हमने समय का क्या लिया, एलसीएम। हम टोटल काम को मान लेंगे कि 75 यूनिट हमारा टोटल काम है।
अब इस 75 यूनिट काम को जब ए कर रहा है पूरा, तो कितना समय ले रहा है? 25 दिन। और इस 75 यूनिट काम को जब ए प्लस बी मिलके कर रहे हैं तो कितना समय लग रहा है? 15 दिन। यानी ए और बी साथ में मिलके काम कर रहे हैं तो 15 दिन लग रहा है। तो यहां से हमारा इफिशियंसी निकल के आ जाएगा। देखिए ए जो है 25 दिन में अगर 75 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा? 3 यूनिट। यानी यहां से ए का इफिशियंसी निकल के आ गया 3 यूनिट। और ए प्लस बी जो है 15 दिन में अगर 75 यूनिट काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे? 5 यूनिट। अब देखिए ए का हमारा इफिशियंसी निकल के आ गया 3 यूनिट और ए प्लस बी का इफिशियंसी है 5 यूनिट। यानी हमारा यहां से बी का इफिशियंसी निकल के आ जाएगा। बी का जो हमारा इफिशियंसी होगा, बी का जो क्षमता होगा वो कितना हो गया? इस 5 यूनिट में से 3 यूनिट माइनस करेंगे, यानी 2 यूनिट बी का हमारा इफिशियंसी निकल के आ गया। अब हमसे पूछ क्या रहा था कि बी अगर अकेले उस काम को करे तो कितना समय लगेगा? बी अगर अकेले उस काम को करे तो कितना समय लगेगा, हमसे ये पूछ रहा है। अगर बी 75 यूनिट काम को 2 यूनिट इफिशियंसी के साथ अगर करेगा तो जो हमारा समय लगेगा 75/2, यानी हमारा समय कितना आ जाएगा? हम इस 75 को 2 से काटेंगे, ये हमारा हो जाएगा 34 पॉइंट। हम इसे काटेंगे, ये हमारा हो जाएगा 3 बार में जाएगा 1, 37 पॉइंट। ये हमारा कितना हो गया? 37.5 हो गया। अगर हम 75 को 2 से काटेंगे हमारा कितना हो गया? 37.5 दिन। यानी बी अकेले उस काम को करे तो कितना समय लग जाएगा? बी अकेले उस काम को करेगा तो 37.5 दिन लग जाएगा। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ए किसी काम का 4/5 भाग काम 20 दिन में करता है तथा फिर वह बी को बुलाकर उसके शेष काम को 3 दिन में पूरा करता है, तो बी को उस काम को अकेले करने में कितना समय लगेगा? हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए जो है किसी काम का 4/5 भाग अकेले कर रहा है, 20 दिन में कर ले रहा है, और जो शेष काम बच गया, यानी हम टोटल काम को मान लेंगे कि 1 यूनिट हमारा टोटल काम था, उस काम का 4/5 भाग ए ने कर लिया, शेष काम कितना बच गया? 1/5। अब 1/5 भाग को ए और बी साथ में मिलके कर रहे हैं, कितना दिन में? 3 दिन में। तो हम यहां से निकाल सकते हैं कि ए अगर अकेले उस पूरे काम को करता तो कितना समय लगता? 4/5 भाग काम करने में अगर 20 दिन का समय लग रहा है तो पूरे एक काम को करने में कितना समय लग जाएगा? हम इस 5 से क्रॉस गुना करेंगे, यानी ये हो जाएगा 100। 20 में हम 5 से गुना करेंगे 100 और 4 से भाग देंगे, यानी हमारा निकल के आ गया 25 दिन। ए अकेले इस काम को करेगा तो 25 दिन का समय लग जाएगा। और ए प्लस बी अगर 1/5 काम को 3 दिन में कर ले रहे हैं तो एक काम को कितना दिन में कर लेंगे? 15 दिन में। यानी ए प्लस बी अगर मिल के करें तो 15 दिन में, ए अकेले करे तो 25 दिन में। अब हमारा यहां से समय निकल के आ गया। हम इस समय का एलसीएम लेंगे, यानी 25 और 15 का एलसीएम लेंगे, हमारा कितना हो जाएगा? 75। यानी हमारा जो टोटल वर्क है 75 यूनिट टोटल वर्क है, और जब ए कर रहा है तो कितने दिन में कर रहा है? अकेले 25 दिन में। और ए प्लस बी जब कर रहे हैं तो 15 दिन में कर रहे हैं। तो यहां से हमारा एफिशिएंसी निकल के आ जाएगा कि ए जो है 25 दिन में अगर 75 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना कर रहा होगा? 3 यूनिट। यानी ए का एफिशिएंसी हमारा 3 यूनिट हो गया। और ए प्लस बी जो है अगर 15 दिन में अगर 75 यूनिट काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना कर रहे होंगे? 5 यूनिट। यानी यहां से ए प्लस बी का एफिशिएंसी हमारा आ गया 5 यूनिट। देखिए ए का एफिशिएंसी 3 यूनिट है और ए प्लस बी का एफिशिएंसी 5 यूनिट है, तो यहां से हमारा बी का एफिशिएंसी निकल के आ जाएगा 2 यूनिट। अब देखिए बी का एफिशिएंसी हमें पता चल गया और हमारा टोटल जो काम है वो 75 यूनिट है। 75 यूनिट टोटल काम है और बी जो है एक दिन में अगर 2 यूनिट काम कर पा रहा है तो 75 यूनिट काम करने में कितना समय लग जाएगा? हम 75 में 2 से भाग देंगे, यानी हमारा आंसर जो निकल के आ गया 37.5 दिन। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 37.5 दिन। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया है कि ए किसी काम का 1/2 भाग 5 दिन में करता है, बी उसी काम के 3/5 भाग को 9 दिन में करता है, सी उसी काम के 2/3 भाग को 8 दिन में करता है, तो तीनों मिलके इस काम को कितना दिन में करेंगे? देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए जो है किसी काम के 1/2 भाग को 5 दिन में कर रहा है, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे कि अगर ए अकेले उस काम को पूरा करे तो कितना समय लगेगा। और हमें क्वेश्चन में दिया है कि बी जो है उस काम के 3/5 भाग को 9 दिन में करता है, तो हम यहां से बी का समय निकालेंगे कि बी पूरे काम को करे तो कितना समय लगेगा। और हमें तीसरा दिया है कि सी जो है उस काम के 2/3 भाग को अगर 8 दिन में कर रहा है, तो हम निकालेंगे कि सी जो है पूरे काम को करता है तो कितना समय लगता। तो हम सबसे पहले यहां से निकालेंगे ए
ए जो 1/2 भाग काम को कितना दिन में कर रहा है, 5 दिन में। तो पूरे काम को कितना दिन में कर लेगा, यानी पूरे एक काम को 10 दिन में कर लेगा, 10 दिन में। और हमारा जो दूसरा दिया हुआ है कि बी जो है, बी इस काम के 3/5 भाग को कितना, 3/5 भाग को 9 दिन में कर रहा है। तो हम यहां से निकालेंगे कि बी पूरे काम को करता है तो कितना समय लगेगा, यानी हम इस 5 से क्रॉस गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 9 × 5 = 45, हम 3 से भाग देंगे, यानी 15 दिन का समय लग जाता। अब हम सी का निकालेंगे। हमें दिया हुआ कि सी जो है 2/3 भाग काम को 8 दिन में करता है। सी जो है 2/3 भाग काम को कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में। 8 दिन में, यानी पूरे काम को अगर करेगा तो हम क्रॉस गुना करेंगे, 8 में 3 से यानी 24, 2 से भाग देंगे, यानी 1 किसके बराबर आ जाएगा, 12 दिन के बराबर। यहां से हमारा क्या निकल के आ गया कि ए अगर पूरे काम को करे तो 10 दिन का समय लग जाएगा, बी अगर पूरे काम को करे तो 15 दिन का समय लग जाएगा, और सी अकेले पूरे काम को करे तो 12 दिन का समय लग जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमारा समय निकल के आया, इस समय का हम एलसीएम निकालेंगे, यानी 10, 15 और 12 का हम एलसीएम निकालेंगे। देखिए 10, 12 और 15 का एलसीएम निकालेंगे। 10, 12 और 15 का जो हमारा एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी हम टोटल काम को मान लेंगे कि हमारा जो टोटल काम है वो 60 यूनिट काम है। टोटल काम हमारा कितना है, 60 यूनिट काम है। इस 60 यूनिट काम को जब ए कर रहा है अकेले तो कितना समय ले रहा है, 10 दिन का। और जब बी कर रहा है तो कितना समय ले रहा है, 15 दिन का। बी कर रहा है तो 15 दिन का समय ले रहा है। और जब सी अकेले कर रहा है तो कितना दिन का समय ले रहा है, 12 दिन का समय ले रहा है। सी अकेले कर रहा है तो 12 दिन का समय ले रहा है। अब देखिए यहां से हम ए, बी और सी का इफिशियंसी निकाल लेंगे। देखिए ए जो है 10 दिन में अगर 60 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 6 यूनिट, यानी यहां से ए का हमारा इफिशियंसी हो गया 6 यूनिट। और जो बी है अगर 15 दिन में 60 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 4 यूनिट, यानी यहां से बी का हमारा इफिशियंसी निकल के आ गया 4 यूनिट। और जो सी है 12 दिन में अगर 60 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 5 यूनिट, यानी यहां से हमारा सी का इफिशियंसी निकल के आ गया 5 यूनिट। अब देखिए ए का जो इफिशियंसी है 6 यूनिट है, बी का 4 यूनिट और सी का कितना है, 5 यूनिट। हमसे क्या पूछ रहा है कि अगर तीनों मिल के करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, यानी अगर तीनों मिल जाए ए, बी और सी तो इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 6, 4, 10, 5, 15, यानी तीनों मिल जाएंगे तो इफिशियंसी हमारा 15 यूनिट हो गया। और काम टोटल कितना करवाना है, 60 यूनिट। तो यहां से हमारा समय निकल के आ जाएगा, यानी तीनों मिल जाए ए प्लस बी प्लस सी, तो जो हमारा समय लग जाएगा 60 यूनिट काम करने में, इफिशियंसी कितना है, 15 यूनिट, यानी जो हमारा समय लग जाएगा, समय कितना लग जाएगा, हम 60 में 15 से भाग देंगे, यानी हमारा कितना हो गया, 4 दिन का। यानी तीनों अगर मिलके उस काम को करे तो समय कितना लग जाएगा, 4 दिन का समय लग जाएगा। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए किसी काम का 1/2 भाग 5 दिन में करता है, बी उसी काम के 3/5 भाग को 9 दिन में करता है, सी उसी काम के 2/3 भाग को 8 दिन में करता है। तो तीनों मिलके उस काम को कितना दिन में करेंगे। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए जो है किसी काम के 1/2 भाग यानी आधे काम को वो 5 दिन में कर रहा है। तो हम यहां से निकाल पाएंगे कि ए जो है उस पूरे काम को करता तो कितना समय लगता, यानी उस पूरे काम को अगर ए करेगा तो 10 दिन का समय लग जाएगा। अब हमें दूसरा जो दिया हुआ है कि बी उस काम के 3/5 भाग को 9 दिन में कर रहा है, तो हम यहां से निकाल पाएंगे कि बी अगर उस पूरे काम को करता तो कितना समय लगता, यानी बी पूरे काम को अगर करेगा तो हम यहां से निकाले तो हमारा समय क्या निकल के आया, 15 दिन। और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो सी है 2/3 भाग काम को 8 दिन में कर रहा है, तो हम यहां से निकाल पाएंगे कि सी पूरे काम को करेगा तो कितना समय लगेगा, यानी सी पूरे एक काम को करेगा तो जो समय लग जाएगा वो कितना हो जाएगा, 12 दिन का। अब देखिए हमारा यहां से निकल के आ गया कि ए पूरे काम को करे तो 10 दिन का समय लगेगा, बी पूरे काम को करे तो 15 दिन का समय, और सी पूरे काम को करे तो 12 दिन का समय लगेगा। यहां से हमारा तीनों का जो समय निकल के आया, हम इस समय का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, यानी 10, 12 और 15 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम कितना निकल के आ गया, 60। यानी हम टोटल काम को मान लेंगे कि हमारा टोटल जो काम है वो 60 यूनिट काम है।
इस 60 यूनिट काम को जब ए कर रहा है तो 10 दिन का समय ले रहा है, बी कर रहा है तो 15 दिन का समय, और सी कर रहा है तो 12 दिन का समय ले रहा है। यहां से हमारा ए, बी और सी का इफिशियंसी निकल के आ जाएगा। देखिए ए जो है 10 दिन में अगर 60 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 6 यूनिट, यानी यहां से ए का इफिशियंसी हमारा निकल के आ गया 6 यूनिट। बी जो है 15 दिन में अगर 60 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 4 यूनिट, यानी यहां से हमारा बी का इफिशियंसी क्या निकल के आ गया, 4 यूनिट। और जो सी है 12 दिन में अगर 60 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 5 यूनिट, यानी यहां से हमारा सी का इफिशियंसी क्या निकल के आ गया, 5 यूनिट। अब देखिए ए, बी और सी का हमारा अलग अलग इफिशियंसी निकल के आ गया, और हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर तीनों मिलके करे, यानी ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों मिलके काम करे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। हमारा टोटल काम कितना है, 60 यूनिट, और तीनों का अगर हम इफिशियंसी मिला दें तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 5 15, यानी तीनों का इफिशियंसी मिलाने के बाद 15 यूनिट हो गया। यानी एक दिन में तीनों मिलके 15 यूनिट काम करते हैं, और टोटल जो हमारा काम है वो कितना है, 60 यूनिट। तो यहां से हमारा समय क्या निकल के आ गया, समय जो निकल के आ गया 4 दिन समय निकल के आ गया, यानी तीनों मिलके काम को करेंगे तो कितना समय लग जाएगा, 4 दिन का समय लग जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए और बी मिलके किसी काम को 12 दिन में करते हैं, ए अकेले उस काम को 20 दिन में करता है। यदि बी प्रतिदिन केवल आधा दिन काम करे तो ए और बी मिलके उस काम को कितना दिन में करेंगे। देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जो दिन दिया हुआ है कि ए प्लस बी मिलके उस काम को 12 दिन में कर रहे हैं और ए अकेले 20 दिन में कर रहा है, तो हम इस दिन का क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। हम इस दिन का सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, 12 और 20 का हमारा जो एलसीएम हो जाएगा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 12 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी हम टोटल काम को जो है वो कितना मान लेंगे कि 60 यूनिट हमारा टोटल काम है। इस 60 यूनिट काम को जब ए प्लस बी मिलके कर रहे हैं तो कितना समय लग रहा है, ए प्लस बी मिलके कर रहे हैं तो 12 दिन का समय लग रहा है। और जब ए अकेले कर रहे हैं तो कितना समय लग रहा है, ए जब अकेले कर रहा है तो 20 दिन का समय लग रहा है। यहां से हमारा ए प्लस बी और ए का इफिशियंसी निकल के आ जाएगा कि ए प्लस बी जो है 12 दिन में अगर 60 यूनिट काम कर पा रहे हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, 5 यूनिट, यानी यहां से हमारा ए प्लस बी का इफिशियंसी निकल के आ गया 5 यूनिट। और ए जो है 20 दिन में अगर 60 यूनिट काम कर पा रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 3 यूनिट, यानी यहां से ए का इफिशियंसी हमारा पता चल गया कि 3 यूनिट। अब देखिए ए प्लस बी का इफिशियंसी जो है 5 यूनिट है और ए का इफिशियंसी 3 यूनिट है, तो यहां से हमारा बी का इफिशियंसी निकल के आ जाएगा, यानी बी का इफिशियंसी हमारा कितना हो गया, 2 यूनिट। अब देखिए ए का जो हमारा इफिशियंसी है वो कितना है, ए का इफिशियंसी 3 यूनिट है और बी का जो इफिशियंसी है हमारा वो कितना है, 2 यूनिट है। अब हमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो बी है अगर पूरे दिन में काम कर रहे हैं तो 2 यूनिट काम कर पा रहा है, लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो बी है केवल आधा दिन काम करे, यानी अगर आधा दिन काम करेगा तो काम भी आधा करेगा। और ए का हमें कुछ नहीं दिया हुआ है और हमसे बोल रहा है कि ए प्लस बी अगर मिल के करे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। देखिए ए जो है पूरे दिन में कर रहा है कितना यूनिट काम, 3 यूनिट काम, और बी अगर आधा दिन करे, पूरे एक दिन में अगर 2 यूनिट काम कर रहा है तो आधा दिन करेगा तो कितना काम कर पाएगा, 1 यूनिट काम कर पाएगा। यानी हमें जो यहां से निकालना है ए प्लस बी बटा 2, यानी बी का आधा काम अगर करेगा तो कितना समय लगेगा। देखिए हमारा टोटल काम कितना है, 60 यूनिट है, हमारा टोटल काम कितना है, 60 यूनिट, और ए का इफिशियंसी है 3 यूनिट, और बी का पूरे दिन काम कर रहे हैं तो इफिशियंसी कितना है, 2 यूनिट, यानी आधे दिन अगर काम करेगा तो इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी अब हमें 4 के इफिशियंसी के साथ काम कितना करना है, 60 यूनिट काम करना है, यानी 60 यूनिट काम करना है और 4 के इफिशियंसी के साथ, यानी हमारा समय कितना लग जाएगा, हमारा समय जो लग जाएगा 15 दिन का समय लग जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 15 दिन। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ए और बी मिलके किसी काम को 12 दिन में करते हैं, ए अकेले उस काम को 20 दिन में करता है। यदि बी प्रतिदिन केवल आधा दिन काम करे तो ए और बी मिलके उस काम को कितना दिन में करेंगे। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ए प्लस बी मिलके किसी काम को 12 दिन में कर लेते हैं, और उसी काम को ए जब अकेले कर रहा है तो 20 दिन का समय ले रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा समय दिया हुआ है उस समय का हम एलसीएम निकालेंगे, यानी 12 और 20 का हमारा एलसीएम कितना निकल के आ गया, 60 निकल के आया।
हम टोटल काम को मान लेंगे कि हमारा जो टोटल काम है वो 60 यूनिट है। अब देखिए इस 60 यूनिट काम को जब ए प्लस बी मिलकर कर रहे हैं तो 12 दिन का समय लग रहा है, और ए अकेले कर रहे हैं तो 20 दिन का समय लग रहा है। तो यहां से हम ए प्लस बी और ए का हम इफिशियंसी निकाल पाएंगे। देखिए ए प्लस बी जो है 12 दिन में अगर 60 यूनिट काम कर पा रहा है तो एक दिन में कितना कर पाएगा, 5 यूनिट, यानी ए प्लस बी का हमारा इफिशियंसी निकल के आ गया 5 यूनिट। और ए जो है 20 दिन में अगर 60 यूनिट काम कर पा रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 3 यूनिट, यानी यहां से ए का हमारा इफिशियंसी क्या निकल के आ गया, 3 यूनिट। अब देखिए ए प्लस बी का हमारा इफिशियंसी पता चल गया कि 5 यूनिट है और ए का इफिशियंसी 3 यूनिट है, तो हम यहां से बी का इफिशियंसी निकाल पाएंगे। यानी ए प्लस बी में से हम अगर ए का इफिशियंसी माइनस कर दें तो हमारा बी का इफिशियंसी निकल के आ जाएगा। यानी ए का इफिशियंसी 3 यूनिट हो गया और बी का हम 5 में से 3 माइनस किए, ये कितना हो गया, 2 यूनिट। अब हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि बी अगर प्रतिदिन आधा ही काम करे तो उस केस में ए प्लस बी मिलकर अगर काम करेंगे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। देखिए पूरे दिन में अगर ए काम कर रहा है तो 2 यूनिट काम कर रहा है, अगर आधे दिन करेगा तो 1 यूनिट काम कर पाएगा, और ए तो पूरा दिन करेगा। यानी इस केस में ए प्लस बी हम मिल के काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम हो पाएगा, 4 यूनिट, और टोटल हमारा काम कितना है, 60 यूनिट। यानी ए प्लस बी बटा 2 अगर मिल के करेंगे यानी बी आधा दिन, तो टोटल काम कितना दिन में समाप्त हो जाएगा, 15 दिन में। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 15 दिन। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में करते हैं। ए अकेला काम शुरू करता है परंतु हर तीसरे दिन बी और सी भी ए के साथ मिलकर काम करते हैं, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए, बी और सी अगर अलग अलग काम करते हैं तो ए 20 दिन में कर लेता है, बी 30 दिन में और सी 60 दिन में कर लेता है। लेकिन हमें क्वेश्चन में दे रहा है कि काम का शुरुआत ए कर रहा है और हर तीसरे दिन, यानी पहले दिन केवल ए किया, दूसरे दिन भी केवल ए कर रहा है, और तीसरे दिन ए, बी और सी तीनों काम कर रहे हैं। अगर काम ऐसे चले तो काम पूरा कितने दिन में समाप्त होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमारा समय दिया हुआ है उस समय का हम एलसीएम निकालेंगे। हमारा समय क्या दिया हुआ है, 20, 30 और 60। 20, 30 और 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हमारा हो जाएगा 60। यानी हम टोटल काम को कितना मान लेंगे, 60 यूनिट हमारा टोटल काम है। अब देखिए हमारा टोटल काम निकल के आ गया कि 60 यूनिट टोटल काम है। इस 60 यूनिट टोटल काम को जब ए कर रहा है तो कितना समय ले रहा है, 20 दिन का। जब बी कर रहा है तो कितना समय ले रहा है, 30 दिन का। और जब सी कर रहा है अकेले तो कितना समय ले रहा है, 60 दिन का। यानी ए जो है 20 दिन में अगर 60 यूनिट काम कर पा रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 3 यूनिट। यानी यहां से ए का हमारा एफिशिएंसी निकल के आ गया 3 यूनिट। बी जो है 30 दिन में अगर 60 यूनिट काम कर पा रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 2 यूनिट। यानी हमारा यहां से बी का एफिशिएंसी निकल के आ गया 2 यूनिट। और जो सी है 60 दिन में अगर 60 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 1 यूनिट। यानी यहां से हमारा सी का एफिशिएंसी निकल के आ गया 1 यूनिट। अब देखिए ए, बी और सी का हमारा एफिशिएंसी पता चल गया, हमारा टोटल वर्क पता है। अब देखिए काम जो हो रहा है, काम यानी पहले 2 दिन, जो 2 दिन होगा, 2 दिन किसने काम किया, ए ने काम किया। पहले 2 दिन जो काम हो रहा है वो किसने किया, ए ने काम किया। देखिए ए जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 यूनिट, तो 2 दिन में कितना काम कर लेगा, 6 यूनिट। अब देखिए तीसरे दिन क्या हो रहा है कि ए के साथ बी और सी भी आ जा रहे हैं। यानी और एक दिन में, जैसे तीसरे दिन यानी 2 दिन काम खत्म हो चुका, तीसरे दिन यानी और एक दिन जब होगा तो कौन आ जाएंगे, ए के साथ ए प्लस बी प्लस का सी। अब देखिए ए जो है एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3 यूनिट, बी एक दिन में 2 यूनिट और सी एक दिन में 1 यूनिट। यानी अगले एक दिन काम कितना हो जाएगा, 3, 2, 5, 1, 6 यूनिट। काम कितना हो गया, 6 यूनिट। देखिए 3 दिन में, यानी पहले 2 दिन ए ने काम किया, तीसरे दिन ए प्लस बी काम कर रहे हैं। यानी 3 दिन में जो हमारा काम है, 3 दिन में हमारा काम टोटल कितना हो गया, 12 यूनिट। 3 दिन में हमारा टोटल काम कितना हो गया, 12 यूनिट। अब देखिए हमें टोटल काम कितना करवाना है, इस तरीके से हमें टोटल काम जो है 60 यूनिट करवाना है। अगर हम इस साइड 5 से गुना कर दें तो हमारा 60 यूनिट निकल के आ जाएगा। यानी हम इस साइड अगर 5 से गुना करेंगे तो इस साइड भी हमें 5 से गुना करना पड़ेगा। यानी 15 दिन में हमारा टोटल 60 यूनिट काम
हो जाएगा पूरा। हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा? हमारा आंसर निकल के आ गया कि 15 दिन में अगर इस तरीके से काम चलता रहे तो काम 15 दिन में पूरा खत्म हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में करते हैं। ए अकेला काम शुरू करता है, परंतु हर तीसरे दिन बी और सी भी ए के साथ मिलकर काम करते हैं, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ए अकेले किसी काम को कर रहा है तो 20 दिन में, बी उसी काम को अकेले कर रहा है तो 30 दिन में, और सी अकेले उसी काम को कर रहा है तो 60 दिन में कर रहा है। और हमें दिया हुआ है कि ए काम का शुरुआत करता है और हर तीसरे दिन, यानी पहले दिन ए ने काम किया, दूसरे दिन भी केवल ए काम करेगा, और हर तीसरे दिन ए के साथ बी और सी में आ जा रहे हैं, यानी तीसरा दिन कौन कौन काम करेंगे? ए भी करेगा, बी करेगा और सी करेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा समय दिया हुआ है उस समय का हम एलसीएम निकालेंगे। समय दिया हुआ कि ए जो है 20 दिन में कर रहा है, बी 30 दिन में और सी जो कर रहा है 60 दिन में कर रहा है। हम इस समय का एलसीएम निकालेंगे, यानी 20, 30 और 60 का जो हमारा एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा? 60। यानी हम टोटल काम को मान लेंगे कि हमारा टोटल काम जो है वो 60 यूनिट है। इस 60 यूनिट काम को जब ए कर रहा है तो 20 दिन का समय, बी कर रहा है तो 30 दिन का समय और सी कर रहा है तो 60 दिन का समय लग रहा है। यानी ए 20 दिन में अगर 60 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा? 3 यूनिट, यानी ए का इफिशियंसी हमारा 3 यूनिट निकल के आ गया। बी जो है 30 दिन में अगर 60 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा? 2 यूनिट, यानी यहां से हमारा बी का इफिशियंसी निकल के आ गया 2 यूनिट। और जो सी है 60 दिन में अगर 60 यूनिट काम कर पा रहा है तो एक दिन में कितना करेगा? 1 यूनिट, यानी सी का हमारा इफिशियंसी निकल के आ गया 1 यूनिट। अब ए, बी और सी का हमारा इफिशियंसी पता चल गया। पहले दिन कौन काम करेगा? ए, दूसरे दिन कौन काम करेगा? ए, और तीसरे दिन ए, बी और सी तीनों काम करेंगे। यानी एक दिन में ए जो है कितना काम कर रहा है? 3 यूनिट। तो 2 दिन अकेले जब करेगा तो 2 दिन में कितना कर पाएगा? ए 6 यूनिट काम कर पाएगा। अब जैसे तीसरे दिन 2 दिन बीतने के बाद अगले एक दिन जो है ए, बी और सी तीनों काम करेंगे, तो ए कितना कर रहा है? 3 यूनिट, बी कितना कर रहा है एक दिन में? 2 यूनिट, और सी एक दिन में कितना कर रहा है? 1 यूनिट। यानी तीनों मिलके करेंगे तो एक दिन में कितना होगा? 6 यूनिट। यानी अगले दिन तीनों मिलके जब काम करेंगे तो 6 यूनिट काम हो जाएगा। हमारा समय कितना बीता? पहले 2 दिन बीत चुका है, एक दिन और यानी 3 दिन का समय लगा, और हमारा टोटल काम कितना हो गया? 12 यूनिट। हमें काम जो है टोटल 60 यूनिट काम करवाना है, 12 यूनिट काम हो गया 3 दिन में। तो अगर हम दोनों साइड 5 से गुना कर दें तो हमारा 12 में 5 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 60, यानी 60 यूनिट काम हम 3 में 5 से गुना करेंगे, क्या होगा? 15। 60 यूनिट काम अगर इस तरीके से चलता रहे तो हमारा 15 दिन में पूरा खत्म हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 15 दिन। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया है कि ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 12 दिन, 16 दिन और 20 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं और प्रत्येक दूसरे दिन बी काम पर नहीं आता है और प्रत्येक चौथे दिन सी काम पर नहीं आता है, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा समय दिया हुआ है उस समय का हम एलसीएम निकालेंगे। हमारा जो समय दिया हुआ है, समय कितना दिया हुआ है? 12 दिन, 16 दिन और 20 दिन। हम इसका एलसीएम जो निकालेंगे 12, 16 और 20 का जो हमारा एलसीएम निकल के आएगा, कितना निकल के आ जाएगा? 240। 12, 16 और 20 का हमारा एलसीएम कितना निकल के आ गया? 240। यानी हम टोटल काम को 240 यूनिट मान लेंगे। हमारा जो टोटल काम है वो 240 यूनिट है। अब इस 240 यूनिट काम को हम तीनों से जब करवा रहे हैं, यानी ए, बी और सी, जब हम ए से करवा रहे हैं तो कितना समय लग रहा है? 12 दिन का। जब हम बी से करवा रहे हैं तो 16 दिन का, और सी से करवा रहे हैं अकेले तो 20 दिन का समय लग रहा है। अब देखिए यहां से हमारा क्या निकल के आएगा? ए, बी और सी का इफिशियंसी निकल के आ जाएगा। ए जो है 12 दिन में अगर 240 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना कर पाएगा? हम इस 240 में 12 से भाग देंगे, हमारा क्या निकल के आएगा? 20। यानी एक दिन में ए जो है 20 यूनिट काम कर पाएगा। यानी यहां से हमारा ए का इफिशियंसी क्या निकल के आ गया? 20 यूनिट। अब देखिए बी जो है 16 दिन में 240 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना कर पाएगा? हम इस 240 में 16 से भाग देंगे, यानी हमारा निकल के आएगा 15 यूनिट। एक दिन में बी जो है 15 यूनिट काम कर पा रहा है, यानी बी का इफिशियंसी कितना हो गया? 15 यूनिट। अब देखिए सी जो है 20 दिन में 240 यूनिट काम कर पा रहा है, यानी एक दिन में कितना कर पाएगा? 12 यूनिट। हम 240 में 20 से भाग देंगे, हमारा क्या निकल के आएगा? 12। यानी एक दिन में सी जो है 12 यूनिट काम कर पा रहा है, यानी सी का इफिशियंसी क्या हो गया? 12 यूनिट।
अब ए का इफिशियंसी जो है हमारा 20 यूनिट है, बी का 15 यूनिट और सी का 12 यूनिट है। अब देखिए हमारा तीनों का अलग अलग इफिशियंसी निकल के आ गया और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि तीनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं और प्रत्येक दूसरे दिन बी काम पर नहीं आता है और प्रत्येक चौथे दिन जो है सी काम पर नहीं आता है। तो पहले दिन तीनों काम पे आएंगे, ए, बी और सी। दूसरे दिन बी काम पर नहीं आएगा, यानी दूसरे दिन काम पे कौन आएगा, ए और सी। तीसरे दिन फिर तीनों आएंगे, तीसरे दिन ए भी आएगा, बी आएगा और सी आएगा। फिर चौथे दिन हमें दिया हुआ है कि प्रत्येक चौथे दिन सी काम पे नहीं आता है और प्रत्येक दूसरे दिन बी काम पे नहीं आता है, यानी पहला दूसरा दिन भी बी काम पे नहीं आया, उसके अगले दूसरे दिन भी बी काम पे नहीं आएगा और चौथे दिन सी भी काम पे नहीं आ रहा है, यानी चौथे दिन केवल कौन आएगा, ए अकेले काम पे आएगा। अब देखिए अगर तीनों एक साथ अगर काम पे आते हैं तो टोटल काम कितना होगा, ए जो है एक दिन में 20 यूनिट काम कर रहा है, बी एक दिन में 15 यूनिट और सी एक दिन में 12 यूनिट, यानी टोटल अगर तीनों आएंगे तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा, 20 + 15 + 12, हम इसे ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 47। एक दिन में टोटल काम कितना हो जाएगा, 47 यूनिट। एक दिन में टोटल हमारा काम हो जाएगा 47 यूनिट। और दूसरे दिन बी नहीं आएगा, ए + सी आएंगे, ए एक दिन में 20 यूनिट और सी एक दिन में 12 यूनिट, यानी दूसरे दिन 32 यूनिट काम हो जाएगा। अब तीसरे दिन फिर तीनों आएंगे, यानी तीसरे दिन फिर से 47 यूनिट काम होगा और चौथे दिन केवल कौन आएगा, केवल ए आएगा। चौथे दिन केवल ए आएगा, 20 यूनिट काम करेगा। अब 4 दिन का जो हमारा काम है, 4 दिन का यहां से हमारा काम क्या निकल के आया कि 4 दिन में हम इसे ऐड करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, 7 × 7 = 14, 2 = 16, हाथ में 1, ये हो जाएगा 6 × 1 = 7, 3 × 10 = 14, 146 यूनिट काम हो गया। 4 दिन में टोटल काम कितना हो गया, 146 यूनिट। अब देखिए फिर से 5वें दिन कौन आएगा, 5वें दिन तीनों आएंगे, यानी अगले एक दिन कौन आएंगे, ए, बी और सी, 47 यूनिट काम हो जाएगा। फिर उसके अगले दिन कौन आएगा, ए + सी आएंगे, बी नहीं आएगा, ये 5वां। और छठा दिन क्या होगा, छठा दिन बी नहीं आएगा, यानी छठा दिन जो है कौन काम पे आएगा, केवल ए और सी, यानी काम कितना हो जाएगा, 32 यूनिट। देखिए टोटल हमारा दिन कितना बीत गया, पहले 4 दिन हो गया, 5वां, छठा, यानी टोटल हमारा 6 दिन हो गया। टोटल 6 दिन हो गया और हमारा काम कितना हो गया, हम इसे ऐड करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे, ये हमारा हो गया 225। कितना हो गया, 225 यूनिट हो गया। देखिए हमें काम कितना करवाना है, 240 यूनिट, और हमारा जो 6 दिन में 225 यूनिट काम हो गया। शेष काम कितना बचा हमारा, शेष जो हमारा काम बच गया वो 15 यूनिट काम बच गया। देखिए चौथे दिन कौन आया था, केवल ए। 5वें दिन फिर तीनों आएंगे, छठे दिन फिर ए और सी आएगा, और 7वें दिन कौन आएगा, 7वें दिन ए, बी और सी तीनों आएंगे। तीनों आएंगे तो कितने काम करके जाएंगे, 47 यूनिट। अब देखिए हमारा काम तो बाकी रह गया केवल 15 यूनिट, और जब तीनों आते हैं तो एक दिन में 47 यूनिट काम कर पाते हैं, यानी 15 यूनिट काम करने में उन्हें कितना समय लगेगा, 47 यूनिट काम करने में पूरे एक दिन लग रहा है, तो 15 यूनिट काम करने में कितना समय लग जाएगा, यानी 15/47 हो जाएगा, 15/47। अब देखिए यहां से हमारा जो टोटल समय है, टोटल समय कितना हो गया, 6 दिन और प्लस का क्या, 15/47 दिन, और हमारा टोटल काम कितना हो गया, 225 यूनिट प्लस का 15 यूनिट, यानी टोटल हमारा 240 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा, 6 सही 15/47 दिन। टोटल हमारा यहां से 240 यूनिट वर्क करने में टोटल हमारा समय कितना लग गया, 6 सही 15/47 दिन। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 6 सही 15/47 दिन। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 12 दिन, 16 दिन और 20 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं और प्रत्येक दूसरे दिन बी काम पर नहीं आता है और प्रत्येक चौथे दिन सी काम पर नहीं आता है, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। हमारा समय क्या दिया हुआ है, 12 दिन, 16 दिन और 20 दिन, यानी 12, 16 और 20 का एलसीएम हमारा कितना हो गया, 240। हम टोटल काम को मान लेंगे कि हमारा टोटल जो काम है वो 240 यूनिट है।
अब इस 240 यूनिट काम को जब ए कर रहा है तो 12 दिन में, बी कर रहा है 16 दिन में और सी कर रहा है 20 दिन में। यानी यहां से हमारा ए, बी और सी का इफिशियंसी निकल के आ जाएगा। देखिए ए का इफिशियंसी क्या होगा, ए जो है 12 दिन में 240 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, हम इस 240 में 12 से भाग देंगे, हमारा क्या निकल के आ गया 20। यानी ए एक दिन में 20 यूनिट काम करेगा, यानी ए का इफिशियंसी क्या हो गया 20 यूनिट। बी जो है 16 दिन में 240 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, हम इस 240 में 16 से भाग देंगे, हमारा क्या निकल के आ गया 15। यानी एक दिन में बी जो है 15 यूनिट काम कर पा रहा है तो बी का इफिशियंसी कितना हो गया 15 यूनिट। सी जो है 20 दिन में 240 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना कर पाएगा, हम इस 240 में 20 से भाग देंगे, हमारा क्या निकल के आएगा 12 यूनिट। यानी सी जो है एक दिन में 12 यूनिट काम कर पा रहा है तो सी का इफिशियंसी कितना हो गया 12 यूनिट। अब हमारा ए का इफिशियंसी निकल के आ गया 20 यूनिट, बी का कितना है 15 यूनिट और सी का कितना है 12 यूनिट। तीनों का हमारा अलग अलग इफिशियंसी निकल के आ गया। हमारा टोटल जो काम है वो 240 यूनिट काम है। अब हम इस काम को जो करवा रहे हैं तीनों एक साथ शुरू कर रहे हैं और प्रत्येक दूसरे दिन बी काम पर नहीं आ रहा है और प्रत्येक चौथे दिन सी काम पर नहीं आ रहा है। तो देखिए पहले दिन ए, बी और सी तीनों काम पे आएंगे। ए जो है एक दिन में 20 यूनिट काम कर रहा है, बी 15 यूनिट और सी कितना 12 यूनिट। अगर तीनों एक साथ आएंगे तो टोटल काम कितना हो जाएगा 20 + 15 + 12 यानी टोटल काम हो गया 47 यूनिट। तीनों एक साथ आएंगे तो 47 यूनिट हमारा काम हो जाएगा। अब देखिए दूसरे दिन बी काम पे नहीं आएगा, दूसरे दिन कौन आएगा ए प्लस सी। यानी ए प्लस जब सी आएंगे तो ए कितना काम कर रहा है 20 यूनिट एक दिन में और सी कितना कर रहा है 12 यूनिट, यानी अगले दूसरे दिन 32 यूनिट काम हो जाएगा। अब फिर से तीसरे दिन तीनों आएंगे तो कितना काम होगा 47 यूनिट। और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ कि प्रत्येक दूसरे दिन बी काम पे नहीं आ रहा है और प्रत्येक चौथे दिन सी काम पे नहीं आ रहा है। यानी प्रत्येक दूसरे दिन यानी पहला दूसरा दिन बी काम पे नहीं आया, दूसरा दिन बी काम पे नहीं आएगा और ये जो चौथा दिन होगा यहाँ सी भी काम पे नहीं आएगा। यानी चौथे दिन केवल कौन आएगा ए काम पे आएगा। तो चौथे दिन काम कितना हो पाएगा 20 यूनिट। यानी पूरे 4 दिन में हम इसे ऐड करेंगे 47 + 32 + 47 + 20, ये कितना हो गया 146। यानी 4 दिन में 146 यूनिट काम हो गया। अब 5वें दिन फिर से तीनों आएंगे 47 यूनिट काम होगा। फिर छठे दिन ए और सी आएगा 32 यूनिट काम होगा। यानी टोटल 6 दिन बीत चुका। हम इसे ऐड करेंगे 146 + 47 प्लस का 32 अगर हम ऐड करेंगे ये हमारा कितना हो जाएगा 225। अब 225 यूनिट हमारा काम हो गया और टोटल हमारा काम ही है 240 यूनिट। यानी बचा कितना, बचा हमारा 15 यूनिट काम बचा। अब अगले दिन यानी सातवें दिन कौन आते, 7वें दिन तीनों आते ए, बी और सी। ए, बी और सी पूरे एक दिन में 47 यूनिट काम कर पा रहे हैं और हमारा काम ही बचा है 15 यूनिट। यानी उन्हें कितना समय लग जाएगा 15/47, उस एक दिन का 15/47 भाग समय लग जाएगा। यानी जो हमारा टोटल समय निकल के आ गया 6 दिन और प्लस का 15/47 दिन। यानी पूरे 240 यूनिट काम खत्म करने में इस तरीके से हमारा जो समय लग गया 6 सही 15/47 दिन। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।